अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस फॉल्ट के बारे में, वो है ओ सी वन फॉल्ट क्यों आता है। ये देखिए, अभी इसको हम रन कर रहे हैं ना, ये मैं अभी रन करूंगा इसको, तो ओ सी वन शो हो रहा है। ये क्यों आता है, इसके ये क्या वजूहत होती हैं, किन किन वजह से ये फॉल्ट वीएफडी के अंदर आता है। इस केस में ऐसा है कि इसकी जो तार है वो कहीं से क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि ये जूं ही रन करते हैं तो फ़ौरन ही ओ सी वन आ जाता है। उसका मतलब ये होता है, ये देखें अभी मैं करूँगा तो ये फ़ौरन ओ सी वन शो कर देगा। ये देखें, इसका मतलब ये है कि ये ओ सी वन इसलिए आ रहा है कि इसकी वायर कहीं से शॉर्ट है, इसके जो फेस हैं वो आपस में मिल चुके हैं। तो अभी हम इसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के बाद जाके आगे देखेंगे। लेकिन फ़िल वक़्त मैं आपको इतना बता दूं कि ये फ़ॉल्ट जब आता है तो उसका जो प्रॉब्लम है वो एक तो ये होता है कि कहीं से वायर क्रॉस हो तो फ़ौरन आ जाता है। और अगर कहीं पे मसलन मिसाल के तौर पे मोटर क्रॉस हो जाए या गर्म हो जाए, हीट हो जाए और क्रॉस हो जाए, तो उस वजह से आता है जलने की सूरत में। अगर आपका सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है तो सबमर्सिबल पंप उसमें पानी चला जाने की सूरत में भी ये फ़ॉल्ट शो हो जाता है। और एक और सूरत होती है कि अगर आपके पास दूसरा इम्पेलर वाला लगा हुआ है पंप, या मोटर मोनो ब्लॉक की सूरत में लगी हुई है, तो उसका जो पंप है वो जाम होने की सूरत में आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। ये शो होगा फॉल्ट। इसको दूर कैसे करते हैं या किस तरह करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर समर्सिबल में मसला आ रहा है तो उसको चेक करना पड़ेगा। अगर वायर में आ गया तो वो आपने वायर चेक करनी है। कोशिश करें कि वायर के अंदर जॉइंट ना हो इस सेट के अंदर, क्योंकि वायर के अंदर एक जॉइंट लगा हुआ है, तो उससे उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा भी, और उसको हम हल भी करेंगे। मोटर ख़राब होने की सूरत में अक्सर औक़ात हमारे जो इंस्टॉलर हैं वो ऐसा करते हैं कि उसके एम्पेयर जो हैं, जो पैरामीटर में हम फीड करते हैं मोटर के, होना तो ये चाहिए कि जितने एम्पेयर हैं मोटर के उससे एक आधा एम्पेयर ऊपर हम उसको सेट कर दें, लेकिन वो अक्सर औक़ात ऐसा होता नहीं है। तो जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो ज़्यादा एम्पेयर रख देते हैं, तो फिर मोटर तो ट्रिप नहीं करता, इन्वर्टर तो ट्रिप नहीं करता। उसके अंदर जो सेफ्टी होती है उसको तो जितने एम्पेयर बताए होते हैं उसने उसी पे जाके ट्रिप करना होता है। लिहाजा फिर वो हमारे लिए मसाइल आते हैं। इसीलिए जब वो चल चल के हीट हो के मोटर फिर मुकम्मल क्रॉस हो जाती है तो फिर ये मसले आते हैं। चलिए अब चलते हैं हम उसी तरफ, जो फॉल्ट मैंने आपको कहा था इसमें आया हुआ है। वायर के जॉइंट पे चलते हैं। ये देखिए कि आपके सामने है ये जॉइंट, ये आपस में मिला हुआ था। ये क्योंकि ज़मीन में दफन थी केबल, तो इस वजह से ना ये बिल्कुल जल चुका है, ब्लैक हो चुका है। तो ये बार बार ये नमी यहाँ पे आ गई थी, तो इस वजह से ना ये मसला आ रहा है इसका। अभी इसको अलहदा करते हैं आपस में और आरजी जॉइंट लगा के चेक करते हैं, फिर इसको हम प्रॉपर कर देंगे। वापस हम इन्वर्टर पे आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं ये 50 Hz पे मैं अभी रन करूँगा इसको, और ये देखें फ्रिक्वेंसी ऊपर जा रही है। इसका मतलब है कि हमारा इन्वर्टर जो है उसमें अभी ओ सी वन का फॉल्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। प्यारे भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्यों ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सके। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।